नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जिसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन जो है मेरे भाई दिया हुआ है, वर्तमान समय में जो है किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। तो मेरे भाई, मैं बिहार की बात करूँ तो लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 29 हो जाएगा मेरे भाई, 29 हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 48 हो जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा। मेरे भाई, मैं बात करूँ पहला स्थान लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कौन सा राज्य में है, तो वह उत्तर प्रदेश है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80 सीट है मेरे भाई, 80 सीट है। और दूसरा स्थान की बात करूँ तो महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है मेरे भाई। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आता है मेरे पास, मैं रिपीटेड क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ आपके लिए। ये सिर्फ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये तमाम एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बिहार में 40 लोकसभा की सीट है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में 29 है, महाराष्ट्र में 48 है, और उत्तर प्रदेश में 80 सीट है मेरे भाई। और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। क्वेश्चन यही कहता है कि दूसरा स्थान में कौन आता है, तो महाराष्ट्र आता है। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। मैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, दूसरी क्वेश्चन शेयर करता हूँ मेरे भाई। दूसरी क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन है मेरे भाई, दूसरी क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरे भाई? 2 वर्ष का होता है? नहीं मेरे भाई, राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 2 वर्ष का नहीं होगा, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का भी नहीं होगा मेरे भाई। ये तो 5 वर्ष राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है। राज्यसभा के सदस्य की संख्या, सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है, 4 साल होता है, नहीं होता है मेरे भाई। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है। 2007 में भी पूछा गया, 2007 में, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल में आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ मेरे भाई। देखिए ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त कर लेते हैं? अवकाश कितने, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह उसका 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पर अवकाश प्राप्त कर लेते हैं मेरे भाई? तो अवकाश प्राप्त करने की मैं बात करूँ तो ये 6 वर्ष पर होता है मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, 6 वर्ष पर नहीं होता। ये भी ऑप्शन, पहली ऑप्शन गलत है मेरे भाई। उसके बाद है 2 वर्ष पर होता है मेरे भाई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 वर्ष पर राज्यसभा के जितने भी सदस्य होता है 1/3 सदस्य जो होते हैं अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। जब नहीं कि 4 साल होगा या इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा कौन? सी नंबर हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, क्योंकि मेरे भाई भारत जो है एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है मेरे भाई। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए ये भी क्वेश्चन है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद 2 नंबर देखिए, बी नंबर देखिए, संसद सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। संसद के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप। शक्तियों केंद्र तथा राज्य के बीच बीच स्पष्ट रूप से बांट दी जाती है। और ये भी क्वेश्चन गलत है, ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन गलत है मेरे भाई, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सही है आप देख सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो सही है, सी नंबर सही है। दोस्तों आप जरूर, मैं आशा करूंगा ये वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताया जा रहा है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए मैं आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे कौन से प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते हैं? वे कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित ही नहीं हुआ? अरे यार, कौन सा प्रधानमंत्री था मेरे भाई?
चंद्रशेखर था क्या? नहीं, चंद्रशेखर नहीं होगा मेरे भाई। चंद्रशेखर कहाँ से होगा? अटल बिहारी वाजपेयी था क्या? नहीं, ये तो अपने कार्यकाल में उपस्थित रहा। वीपी सिंह था क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। चौधरी चरण सिंह, इसके पैर को छू करके चरण कीजिए, ये अपने कार्यकाल में उपस्थित ही नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए ना, आपको मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा बार बार इंपॉर्टेंट और इंटरेस्ट नहीं जगा दूँ तो फिर कहना तो आप। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कितनी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी एग्जामों में पूछा गया। राज्यसभा एक डैश है, राज्यसभा एक डैश होता है मेरे भाई। आरआरबी भोपाल 2003 में पूछा गया है, आरआरबी कोलकाता 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यसभा एक है डैश मेरे भाई। राज्यसभा क्या है? अस्थायी निकाय है, या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन है, या बिना स्पीकर वाला सदन है, या अस्थायी निकाय है। मैं बात करूं तो राज्यसभा जो होता है मेरे भाई, ये एक अस्थायी निकाय है। क्या है? अस्थायी निकाय है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप ए नंबर हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ों का आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी निकाय है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का, राज्यसभा के सदस्य का क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लोकसभा के चुने गए सदस्य के द्वारा किया जाता है। देखिए मेरे भाई, ये तो पेंच फंसाने वाला क्वेश्चन है, पेंच फंसाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन ये एक बात तो है, असम परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा जो होता है लोकसभा के चुने गए सदस्य के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता नहीं, ये ऑप्शन गलत है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लोकसभा के चुने गए सदस्य के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि बी नंबर हो जाएगा चुनाव राज्य, बी नंबर ऑप्शन है चुनाव राज्य के विधानसभा के चुने गए सदस्य के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनाव विधानसभा के चुने गए सदस्य के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। और अगली अगली ऑप्शन है मेरे भाई, चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, या नामांकन प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये ऑप्शन का सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मैं चलता हूँ, जस्ट अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। आप देख सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका तो बात ही नहीं किया जाए मेरे भाई, कितना इम्पोर्टेंट है। ये है कि राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन था? मेरे भाई अगर राज्यसभा में आप बात करिएगा, राज्यसभा में जो नामित था या निर्वाचित था, वो फिल्म अभिनेत्री कौन था? अगर राज्यसभा में गया फिल्म अभिनेत्री, जो 12 सदस्य का चुनाव किया जाता है, उसी में एक कौन था? इसका याद रखिएगा आप। नरगिस दत्त था क्या? अरे यार, पहले 4 ऑप्शन तो देख लीजिए। हेमा मालिनी था क्या? यानी कि विजंती माला था क्या? जय ललिता था क्या? मैं बात करूँ इसका ऑप्शन की, मैं बात करूँ मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नरगिस दत्त। क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त हो जाएगा। ये देखिए आप, भुवनेश्वर 2005 में ये ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो देख सकते हैं 2 बार पूछा गया है ये ऑप्शन क्वेश्चन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने, राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? अरे यार, राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, ये नहीं जानते हो? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी जानना चाहिए अगर आप थ्योरी पढ़े हुए हो तो। देखिए आरआरबी सिकंदराबाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में। उसके बाद महेंद्रू घाट में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई 2007 में। ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई मैं आता हूँ आपके साथ, क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर आता हूँ, उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने समय में लौटा देना चाहिए? 1 महीने के अंदर, यानी कि 30 दिन के अंदर? यारे नहीं यार, 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर नहीं, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14 दिन के अंदर, यानी कि 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। 14 दिन के अंदर आपको लौटा देना चाहिए मेरे भाई। इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। 6 महीने के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर, ये गलत है, ये गलत है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, यानी 14 दिन हो जाएगा। दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं ख़त्म करता हूँ।
और मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी पढ़ाया हूँ आपको, मैं ऐसा तो ज़रूर आशा करूँगा याद हो गया होगा। और ये चीज़ें अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी लाभ पहुँच पाए। यहाँ पे अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।